महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को जारी रखने के लिए कार्यकारी आदेश ला सकती है। किसान संगठनों के साथ होने वाली बैठक में सरकार की तरफ से इस किस्म का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके अलावा अन्य मांगों को पूरा करने के लिए संबंधित कानूनों के नियमों में बदलाव किए जाने की संभावना है। हालांकि किसान संगठन इसके लिए तैयार होंगे, इसकी उम्मीद कम है। आपको बता दें कि कार्यकारी आदेश के जरिए भी कानून बनाया जा सकता है। देश में कई कानून हैं जो कार्यकारी आदेश के जरिए बनाए गए। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक गुरुवार की बैठक में किसान संगठनों की तरफ से नए 3 कृषि कानूनों को लेकर आपत्तियों पर विचार किया गया। किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी जारी रखने को लेकर कानूनी प्रावधान करने की है। इसके लिए सरकार कार्यकारी आदेश का रास्ता अपना सकती है। ऐसा करने से किसानों की चिंता दूर हो जाएगी और मंडियों और खुले बाजार में कृषि उपज एमएसपी पर बिकने का रास्ता साफ हो जाएगा। ठेका खेती में किसान और कंपनी के बीच विवाद होने पर एसडीएम डीएम कोर्ट के अलावा किसानों को अदालत की शरण में जाने का विकल्प रहेगा। इसके लिए कानून के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। वहीं आवश्यक खाद्य नियम में खरीद की सीमा हटाने को लेकर पैन कार्ड के अलावा कंपनी को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। उम्मीद तो हम तो कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीत कर जाएंगे, लेकिन सरकार जो है अंबानियों और अडानियों को ज़्यादा ख्याल रख रही है। लेकिन भारत के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो मेहनतकश लोग हैं, खेतों में काम करने वाले लोग हैं। वो सरकार को ऐसी बेईमानी करने नहीं देंगे। वो अंबानियों अडानियों का ख्याल रखते हुए उनके दबाव में है सरकार, और सरकार चाहती है कि अंबानियों अडानियों को ज़्यादा ख्याल रखा जाए। लेकिन जो पूरे हिंदुस्तान का किसान है, मजदूर है, किसान के साथ बहुत से धंधे जुड़े हुए हैं। अगर किसान मरता है तो मंडी भी खत्म होगी, और मंडी के साथ साथ मंडी में काम करने वाले पल्लेदार होते हैं, मजदूर होते हैं और आड़तिया लोग होते हैं, और हमारे गांवों को जो मिलाने वाली लिंक रोड्स होती हैं वो भी खत्म होंगी। तो इतना बड़ा जो जुगाड़ है इस सिस्टम से जो चल रहा है, पहले ये उजड़ने हम नहीं देंगे। तो हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीत के जाएंगे। और तीनों ही जो ऑर्डिनेंस थे, जो अब काले कानून बन गए हैं, हम उनको काले बोलते हैं। काले इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसानों का गला घोटने वाली बात है। ये किसान को जीने नहीं देगा। अगर ये लागू हो गया तो यहाँ हरियाणा का किसान है, पंजाब का किसान है, पूरे उत्तरी भारत का किसान है जो वो मोर्चों पर डटा हुआ है, दिल्ली को घेरा डाला हुआ है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जीत होगी और सरकार को हम मजबूर कर देंगे कि वो अपने ऑर्डिनेंस, अपने काले कानून है जो वापस लेंगे। 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है। हाँ, भारत बंद होगा, पूरा 100% होगा, क्योंकि नीचे ग्राउंड तैयार हो चुकी है। पूरी ग्राउंड तैयार है। यहाँ का मजदूर, यहाँ का मुलाजम, ट्रेड यूनियन वाले साथी जो हैं और किसान, वो किसी भी धड़े में काम करते हों, इस मुद्दे पर सब एक मुट्ठ हैं कि हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे। हम एक तब खाएंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। हम वापस जाने वाले नहीं हैं यहाँ के। और हम जो लोग हैं यहाँ पंजाब से आए हों, हरियाणा से आए हों, पहले तो हम जब पंजाब से अपना काफिला लेकर तुरे, हम हरियाणा वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है, उन्हें खाइयाँ खोद दी हमारे रास्ते में और नाके लगाए, सिक्योरिटी वाले खड़े किए, हमने नाके तोड़े, उन्हें जो खाइयाँ खोदी। तो हरियाणा के लोगों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेके, अपने जो है अपने कसी लेकर उन खड्डों को पूरा किया और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और दूसरी बात, यहाँ बहादुरगढ़ के लोग और दिल्ली के जो लोग हैं, इनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्हें हमें बहुत ज़्यादा कमोडेट किया है, बहुत हेल्प की है, बहुत मदद की है। इतना दिल लगा है हमारा यहाँ कि हमारा जाने को दिल नहीं कर रहा यहाँ से। इतने अच्छे लोग हैं बहादुरगढ़ के और दिल्ली के। हम जाने वाले नहीं हैं। इसलिए अगर हमें यहाँ से कॉपरेशन ना मिलती तो शायद हम चले भी जाते। लेकिन लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ से हमें कंबल बांटे जा रहे हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं, दूध मिल रहा है, फल मिल रहा है, सब्जियाँ मिल रही हैं। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि जब हम यहाँ से मोर्चा जीत कर अपने गांव को जाएंगे, वहाँ जाकर हमारा दिल नहीं लगेगा। हमें बहादुरगढ़ याद आएगा, दिल्ली के लोग याद आएंगे। लेकिन जो दिल्ली की सरकार जो है, केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है वो, और मनोहर लाल खट्टर की सरकार, इनका हम पर्दाफाश करेंगे फील्ड में जाकर। विकास ही सर
भारतीय किसान संघ समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज लगभग 10 दिन हो गए आपके प्रोटेस्ट को जारी रखते हुए। आज गवर्नमेंट ने बोला है कि आज सुलझाव होगा, क्या होगा? कल शंभू बॉर्डर पर हमारे सभी संगठनों की मीटिंग थी, उसमें 3 बड़े फैसले लिए गए। एक फैसला तो ये लिया गया कि आज 5 तारीख को पूरे देश के अंदर अडानी, अंबानी और मोदी जी के पुतले फूके जाएंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी ने बहुत ही घटिया ट्वीट कल कर रखा था। उसने लिख रखा था कि कांग्रेस सरकार के अंदर तो किसान आत्महत्या कर रहे थे भूख के मारे, और इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में 6-6 महीनों का राशन साथ में लेके चल रहे हैं। इसलिए उस मुकेश अंबानी को ये नहीं पता है कि कांग्रेस सरकार के अंदर तो 34 किसान आत्महत्या कर रहे थे, बीजेपी सरकार के अंदर 116 कर रहे हैं। इसलिए मुकेश अंबानी का कठोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और उसका पुतला फूकेंगे आज, और मोदी जी का पुतला फूकने का काम करेंगे। दूसरा फैसला हमने ये लिया मीटिंग के अंदर कि 5 तारीख, बार तारीख दे रही है सरकार, हमें बहकाने की कोशिश कर रही है। 1 दे दी, फिर 3 दे दी, अब 5 दे रखी है। सभी जत्थेबंदियों ने एक मत से फैसला कर दिया कि आखिरी है हमारा बातचीत का दिन। आज के बाद हम अगली डेट कोई भी देगी तो सरकार, हम कोई भी संगठन बातचीत के लिए नहीं जाओगा। इससे आगे कभी सरकार को बात करनी होगी तो धरने के ऊपर आके लोगों के बीच में बात करनी पड़ेगी। तीसरा ये है कि 8 तारीख को भारत बंद की घोषणा करी गई है। उस भारत बंद के अंदर गांव का बच्चा, महिलाओं से लेकर पूरे गांव के गांव इस भारत बंद के अंदर शामिल होंगे, और पूरे देश में ये भारत बंद होगा, और इसको अनिश्चितकालीन भी किया जा सकता है। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ